तो तुम्हें ये लगता है कि हाँ अब कुछ करना है लाइफ, और यही मुंबई का हाल। वहां पे आपको स्ट्रगल वाले लोग भी मिलेंगे, वहां पे आपको सक्सेसफुल लोग भी मिलेंगे, और आप उनके बीच में हो। ठीक है, आपने कुछ उखाड़ा नहीं है। अगर आपने कुछ उखाड़ रखा है, आपको लगता है कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, देन इंडिया में इस जगह चले जाओ, पता लग जाएगा अभी बहुत कुछ नहीं हुआ। बाकी कैसे हो आप सब, और कैसी चल रही ट्रेडिंग आप सबकी? बताओ भाई। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते गुड नमस्ते। आफ्टरनून भैया। ये क्या हाल है आप सबके? क्या हाल है हमारे सबके? तो बढ़िया है भैया, आपका ही जुकाम हो रहा है। हाँ यार, जुकाम हो गया वहां से आकर यहाँ पे। वेदर चेंज थोड़ा सा, तो भैया तो एक छोटी सी बात पूछनी थी। जी पूछो। भैया जैसे हम ट्रेड लेते हैं, हमें मेरे साथ यूरो में ज्यादातर होता है। मैंने ट्रेड ले ली और रिट्रेस करके मार्केट हमारी 38 पे आ गई। और मुझे लग रहा है कि चलो एक स्ट्रक्चर बना रही है, मैं वहां पे अगर ट्रेड पंच कर देता हूँ और ऐसा अगर मैं 61 के नीचे रखता हूँ, तो हाँ बाई चांस वहां से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेने और आ जाती है 50 तक। और अब 100% मुझे दिख गया कि स्ट्रक्चर बन रहा है, मार्केट को ऊपर जाना ही जाना है मेरे कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से। तो वहां पे मैं कोई अनदर ट्रेड ले सकता हूँ आप दूसरे एंट्री, या फिर दूसरे उसी ट्रेड को? आप दूसरे दूसरे अकाउंट में ट्रेड ले सकते हो, उस अकाउंट में मत लो। मैं ओके ये बोलता हूँ कि अगर, इसी मैं बोलता हूँ मल्टीपल अकाउंट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि क्या होता है जब हमारे पास एक अकाउंट है, मैंने एक अकाउंट में क्या कर दिया, 38 में एंट्री ली, 61 या 78 के नीचे एसएल रख दिया, तो ऑन एवरेज जो मेरा एसएल है वो खिंच गया भाई, कम से कम 150 पिप का मेरा एसएल खिंच गया, मान लो। बात समझ रहे हो? 38 से जी भैया। 78 का मैंने अपना टेक प्रॉफिट एसएल रखा, तो मेरा भाई 150 पिप का एसएल बन गया। अब 150 पिप का जब मेरा एसएल बना, तो मैंने कहा यार बॉबी, ये तो 150 पिप का एसएल बन गया, अब क्या करना है? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिस्क कम ले लेंगे, बट रिस्क टू रिवॉर्ड भी कुछ ज्यादा खास रहेगा नहीं, बट ये हो जाएगा विन रेट। विन रेट चेज कर रहा हूँ मैं यहाँ। मैं यहाँ पे विन रेट चेज करूंगा। उसके बाद क्या होगा, मार्केट आएगी नीचे। अब मार्केट आ गई 50 में, अब मुझे लग रहा है भाई फुल श्योर है, फुल श्योर है। अब मैं बोलूंगा यार बॉबी, जब फुल श्योर है पहले लेनी चाहिए थी ना, अब तो तूने एंट्री ले चुका है। अगर अब मैं एंटर करूंगा, तो जो मैं अभी विन रेट के ऊपर बात कर रहा हूँ, उसमें थोड़ी सी दोगलापंती हो जाएगी। समझ पा रहे हो? उसमें थोड़ी दोगलापंती हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगा उस पॉइंट में दूसरे अकाउंट में ट्रेड लूंगा, सो दैट जो मेरा दूसरा अकाउंट है, वहां पे मेरी ट्रेड जो पंच होगी उसका एसएल छोटा होगा, बट उसका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा। क्लियर है नहीं? तो मैं यही सोचता जी हूँ कि भैया जब जी मेरे को ऐसे ट्रेड करना होता है, तो एक अकाउंट में रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड करा जाए, और एक के हिसाब से विन रेट के हिसाब से ट्रेड करा जाए, तो ज्यादा बेटर है। जी ठीक है, भैया। बस यही सब चीजें हैं। बाकी लर्निंग क्या है अभी इस पॉइंट की मेरी? अभी मैं जब गया हुआ था, ट्रेवल कर रहा था, तो मैंने अभी तक तुम लोगों को बताया कि मैं क्यों ट्रेवल नहीं करता हूँ। मेरे ट्रेवल ना करने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ही है कि दैट मैं लॉसेस फेस करता हूँ। और इस बार भी यही हुआ। मैं मुंबई गया था, और कोई एनालिसिस नहीं करी थी, कुछ नहीं करा था, जस्ट फोन ओपन करा, ट्रेडिंग व्यू देखा, लगा मार्केट रिट्रेस कर रही है, कुछ कर रही है, बाय कर दिया। मेरे को कुछ पता ही नहीं है कहाँ बाय कर रही है, कैसे बाय कर रही है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या लॉजिक है, क्या रीजन है। जस्ट बेसिक लगाया है मैंने, अननेसेसरी कोई भी टाइम पे बाइंग या सेलिंग कर दी, तो एसेलेट हुआ, अगेन री एंट्रीज हुई। एंड उसके बाद कल जब मैंने ट्रेड ली, तो मुझे पता ही नहीं था फॉरेक्स फैक्ट्री भी चेक करनी है। कल थी एफओएमसी, समझ रहे हो? कल एफओएमसी थी। तुम सबको याद होगा मैं क्या बोलता हूँ, एफओएमसी से पहले या तो मार्केट क्या करती है, नॉन स्टॉप, या तो नॉन स्टॉप बेयर मूव जाती है, या तो कंसोलिडेशन करती है। अगर नॉन स्टॉप बुल मूव गई है, तो लोगों को ये दिखाती है कि भाई अब देख मैं इतना ऊपर चली गई हूँ, अब तो मैं ऊपर ही जाऊंगी। कोई इंसान सेलिंग की सोच ही नहीं सकता, बट वो ऊपर या नीचे जाते समय कोई ना कोई साइकोलॉजिकल नंबर के पास पहुंच जाती है। तो कल क्या हुआ? कल एफओएमसी थी। एफओएमसी से पहले मार्केट ने पूरा रॉकेट रॉकेट बनी हुई थी। जब एफओएमसी का टाइम आया, मार्केट गिर गई नीचे। ये कौन सा चार्ट है? तो तुम लोग समझ पाए नहीं समझ पाए? कल एफओएमसी ने वही चीज करी जो मैं करता था। अब कल मुझे अगर पता होता एफओएमसी है, तो भाई मैं ये गलती नहीं करता बाई की। तो मतलब मेरे को तो ये लगता है कि यार जो ट्रेडिंग स्टाइल मैंने अडॉप्ट किया है भाई, इस ट्रेडिंग स्टाइल में तो अगर मैं कहीं घूमने भी जा रहा हूँ ना, तो मुझे अपना सेटअप, मुझे अपनी ये जूम मीटिंग्स, मुझे पीस ऑफ माइंड के साथ डेली मॉर्निंग फोरकास्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई मैं रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें,
मॉर्निंग फोरकास्ट की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि भाई मैं बता नहीं सकता। मैंने इस 2 3 4 5 दिनों में ऐसा एक्सपीरियंस किया है ना अपने इस मॉर्निंग फोरकास्ट को। मेरे से पूछ रहे, रे भाई कि बॉय भाई आपको क्या लग रहा है, मैं ना निल हो गया। मैंने कहा क्या बताऊं क्या होगा। मेरे को चार्ट को देखकर मैं कंफ्यूज हो गया। आज तक मैं कभी चार्ट को देखकर कंफ्यूज नहीं हुआ, मैं तो चार्ट को 2 मिनट में एनालाइज करता हूँ। कल मैं खुद गोल हो गया कि करना क्या है, क्योंकि फोन की स्क्रीन में देख रहा हूँ कितना देखूं क्या देखूं, मुझे फ्लो ही नहीं पता। मैं ट्रेड करता हूँ मार्केट की फ्लो के साथ, मैं रिदम पकड़ता हूँ। मेरा कोई ये नहीं है कि कैंडल दिखी बाय कर लो, वो कैंडल दिखी सेल कर दो। मैं मार्केट की रिदम को समझने की कोशिश करता हूँ, और जब मैं रिदम ही नहीं समझ पाया, मैं खुद गोल हो गया। मैंने कहा भाई क्या हो रहा है ये। तो भाई वही हुआ मेरे साथ। मैं तो यही सोच रहा था भाई क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मार्केट गिर रही है, मैं पता ही नहीं मैं गिर क्यों रही है। मैंने खोला, मैंने कहा चलो पता करता हूँ क्या है। वो मैंने देखा एफओएमसी, और मैंने कहा पूरे दिन बाइंग आई थी एफओएमसी के टाइम पे, मेरे को पता है अब तो सेलिंग ही जानी है। नियर बाय साइकोलॉजिकल नंबर 95 96 में रख देता ऐसे। और हर बार मैंने एफओएमसी ऐसे ही ट्रेड करी है, तो फिर मैंने कहा चल कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। कभी कभी होता है ना, पार्ट ऑफ गेम है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डेली फॉरेक्स फोरकास्ट, लेट्स सी कि आज अब क्या मार्केट में प्लान करते हैं। तो मार्केट में थोड़ा सा फ्लो बनाने के लिए मे बी मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है भाई, नो डाउट मेरे एसएल भी हिट हो सकते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, तो कोई भी अगर मेरी ट्रेड्स लेगा तो मत लेना, क्योंकि मैं अभी हफ्ते भर बाद मार्केट को एनालाइज कर रहा हूँ। तो मैंने अभी वो मेरा फ्लो नहीं है। टू बी ऑनेस्ट मैं बात बोलूँ, मेरे को हमेशा ऐसा रहता है कि जब मैं मार्केट में काफी टाइम बाद बैठता हूँ, तो मेरे को पैर जमाने पड़ते हैं। और पैर जमाने के लिए मेरे को मार्केट के रिदम को समझना पड़ता है, और अभी मेरे खोपड़ी में रिदम तो नहीं घुस रहा। बट हाँ, मैंने गोल्ड को बाय कर रखा है। ठीक है, मैंने गोल्ड को बाय कर रखा है। और उसके पीछे का आप अगर एनालिसिस पूछोगे, रीजन पूछोगे क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो जस्ट एक फिर रिट्रेसमेंट था। कॉन्सेप्ट तो एक अनवांटेड कैंडल थी, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करोगे तो गैम्बलिंग थी। अगर मैं अपने हिसाब से बात करूँ तो वो गैम्बलिंग थी मेरे हिसाब से। बट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करूँ तो फिर रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट था। ठीक है। अब गैम्बलिंग इसलिए बोल रहा हूँ कि लॉस के बाद ट्रेड ओपन करिए। ठीक है, गैम्बलिंग कहने का पीछे का रीजन ही है कि गैम्बलिंग इसलिए कह रहा हूँ कि लॉस के बाद ट्रेड ओपन करिए। और आप अपने अनवांटेड कैंडल इसलिए कह रहा हूँ क्यों, यहाँ पे मेरे को अनवांटेड शो हुई थी। ये मार्केट गिरी, ये मार्केट आई, इतनी बेरिश होती तो डॉजी बरी, सॉरी। तो ये जो दो चीजें बनी ना, नियर बाय साइकोलॉजी का नंबर क्या है, याद करो। बाई कर रहा हो तो नियर बाय साइकोलॉजी का नंबर क्या है, 50। 50 ही है ना साइकोलॉजी का नंबर, तो मैंने वो भी ठान लिया कि भाई 50 मेरा साइकोलॉजी का नंबर हो जाएगा। तो भाई इस श्योरिटी के हिसाब से जो था कि मार्केट में काफी अच्छी बाइंग आ सकती है, तो इसलिए मैंने ट्रेड प्लान करी थी। बट उससे पहले मेरा एक्सेलेरेट हो चुका था, तो दैट्स रीजन मैंने ट्रेड ली। कॉन्सेप्ट लग रहा था, बट आप अपने आप को ये नहीं कह सकते कि आपने बहुत अच्छी ट्रेड ली। अगर मैंने यहाँ बाय ना किया होता, मेरा एसेट हिट ना हुआ होता, मैंने यहाँ पे बाय किया होता, तब तो मैं उसको क्वालिटी ट्रेड कहता। बट मेरे अकॉर्डिंग ये मेरी क्वालिटी ट्रेड नहीं थी। कॉन्सेप्ट लगा, बट जिस पॉइंट में ट्रेड लिया था वो एग्रेशन में लिया था। ठीक है, आपको ये जानना जरूरी है कि प्रॉफिट किस टाइम पे कब कहाँ कैसे हुआ था, लॉस किस टाइम पे कब कहाँ पे कैसे हुआ था, सो दैट आपको पता लगे कि भाई वो प्रॉफिट आपको, आपका फेक प्रॉफिट था या एक्चुअल प्रॉफिट था, पीस ऑफ माइंड था या नहीं था। तो मतलब ये सारी चीजें मैटर करती है। क्लियर हुआ या नहीं वो। यस भैया। ठीक है, यस। देखो मैं यस सच भैया। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हर कोई ट्रेडर फेस करता है, और इस चीज के बारे में हमें बात करनी चाहिए बहुत बार। और इसका जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी उसका सोल्यूशन ही ये है कि डेली फॉरकास्ट कभी करना मत छोड़ो। और इवन तुम सबके भी मेरी तरह ही एक्सपीरियंस हो चुका है ट्रेडिंग में, जब तक तुम मार्केट की रिदम को नहीं समझोगे, जब तक तुम यहाँ पे कुछ भी ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब माइंड को बिल्कुल बायसनेस हटाकर एक अच्छा सा फोरकास्ट करते हैं, अच्छी सी एनालिसिस करते हैं कि हम लोग क्या क्या मार्केट में प्लान कर सकते हैं। देखो, भैया तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ यार तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी ना। तो अब देखो जिस हिसाब से मार्केट का नॉन स्टॉप बाइंग आ रही है, तो काफी स्ट्रांग बाइंग आ रही है और काफी स्ट्रांग मार्केट बुल मोमेंटम दे रहा है। क्लियर है, इतना डन है। नियर बाय साइकोलॉजिकल लेवल अब सब लोग 3800 लेकर बैठे हुए। बट 3800 से पहले पहले मार्केट हमारी
काफी नीचे आ चुकी थी, ठीक है। रिजेक्शन काफी आया था। इवन आज मार्केट मॉर्निंग में भी मार्केट फर्दर डाउन गई थी, ठीक है, बट कंटिन्यूशन काफी स्ट्रांग है। बट अगर हम बात करें यार यहाँ पे ऐसा क्या है जो मार्केट को रोक सकता है, इट्स अ हाफ विक। और इवन वही अभी मार्केट को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नो डाउट मार्केट जिस लेवल से टॉप में है, चाहे तो यहाँ से फर्दर डाउन और काफी नीचे तक गिर सकती है, और वो ईएमए तक गिर सकती है। मैं अगेन बता रहा हूँ, मार्केट ईएमए तक नीचे गिर सकती है। इसका कोई वो नहीं है कि भैया मार्केट नहीं गिरेगी। यस, मार्केट कैन गिव अ फॉल, नो डाउट। समझ पा रहे हो? तो आप लोगों को ये समझदारी का काम करना पड़ेगा कि भाई देखो, अगर मार्केट नॉन स्टॉप बाइंग दिखा रही है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट करी है, बट वो बाइंग में हाफ विक क्रिएट कर रही है, हाई एंड लो बन रहा है, तो अगली कैंडल मार्केट के नीचे गिर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। और मार्केट काफी अच्छा ईएमए तक भी आ सकती है। क्योंकि अगर मैं एम6 के अकॉर्डिंग बात करूं तो भाई हमारी मार्केट ने गैप बना रखा है, जिस गैप को फिल करना मार्केट का अब काम बन चुका है, ये वाला जोन। ठीक है, तो मार्केट आ सकती है नो डाउट। बट अब वही वाली बात है कि भैया अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, बट मुझे पर्सनली लगता है कि मार्केट थोड़ा सा हाई एंड लो का स्ट्रक्चर क्रिएट करके फर्दर डाउनवर्ड मूव दे सकता है। और यहाँ पे अगर आप लोग फिब लगाओगे तो फिब से भी आपको पता लग जाएगा कि मार्केट अभी कहीं ना कहीं 61% फिब वाले लेवल को रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो चलो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन बता दी कि हाँ भैया मार्केट के नीचे जाने के भी चांसेस है, बट क्या भैया नॉन स्टॉप मार्केट अगर बाइंग जा रही है तो क्या मैं स्ट्रेट अवे यहाँ से सेल मार दूं? क्या मैं यहाँ से बाय सकता हूँ? बाय के पीछे के रीजन क्या है? बाय तो अभी यहाँ से नहीं हो सकता। अगर थोड़ा बहुत नीचे आती है देन में भी अगर कोई रिट्रेसमेंट स्ट्रक्चर बनता है तब तो मैं सोच सकता हूँ, अदरवाइज बाय तो नहीं सोच सकता हूँ। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यार मार्केट ने काफी अच्छा फॉल दिया था। मार्केट ने डबल बॉटम बनाया था, मार्केट ने ट्राई करा बुल मूव, मार्केट आई डाउन, मार्केट ने काइंड ऑफ नेकलाइन कह सकते हैं टाइप करा। यहाँ पे मैं फिर रिट्रेसमेंट करा सकता हूँ, यस और नो? अभी 38 भी नहीं यस करा। भैया। तो इन केस अगर मार्केट फर्दर डाउन आती है तो हम यहाँ पे यही कंसिडर कर सकते हैं कि यार मार्केट शायद से फर्दर रिट्रेसमेंट करने आ जाए, थोड़ा और फिर थोड़ा और फिर थोड़ा और, यही जोन हो सकते हैं कि मार्केट इन केस अगर नीचे आती है तो ये रिट्रेसमेंट हो सकता है। अदरवाइज ये जो पॉइंट है बुल मूव रिट्रेसमेंट, तो ये देने का ब्रेकआउट देने का दम रखता है, बट यहाँ पे एट द सेम टाइम यहाँ पे सेलिंग का भी स्ट्रक्चर बनी रहे, बट आपके पास पैटर्न नहीं बना। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा जोन है जो अगर आप लोग देखोगे, और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे कि भाई मार्केट ने लो एंड लो एंड देन हाई एंड हाई एंड हाई ग्रेड कर रहा है, ईएमए भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो मार्केट पैटर्न लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझकर इन सारे लेवल्स की स्टॉप लॉसेस हिट करने का दम रखता है। आप यहाँ पे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आ जाओ, आप देख सकते हो कि भैया काफी ज्यादा रिजेक्शन हो रही है यहाँ। लाइक अगर आप देखोगे यहाँ पे विक्स दिख रही है यहाँ, और ये जोन कौन सा है? हायर टाइम फ्रेम का हाफ फिक्स जोन। याद ही नहीं है, ये हाफ फिक्स जोन है। यहाँ पे मार्केट में काफी ज्यादा रिजेक्शन दिख रही है। यहाँ पे आओगे कंसोलिडेशन नेक्स्ट लेवल हो चुकी है मेरे अकॉर्डिंग। मार्केट अगर अगर यहाँ से फर्दर नीचे गिरती है अगली कैंडल, और वो हल्का सा भी रिट्रेस कर देना, तो अब ये समझ जाना ये फिफ्थ तो फेल हो जाएगी, और वो पूरा नीचे गिरी। मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे अगली 15 मिनट की कैंडल नीचे गिरती है, वो हल्का सा भी ऊपर आए ना, यू कैन गो फॉर अ सेल। क्योंकि ये हाई हाई एंड लो का स्ट्रक्चर कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? हाफ विक। जहाँ मार्केट की हाफ विक है वहां पे मार्केट वो बना रही है, ठीक है। और आप 30 मिनट्स की भी कैंडल अभी क्लोज हुई है, ठीक है, तो अभी 30 मिनट्स की कैंडल को देख के एकदम से तो मैं ना बाई कर सकता हूँ ना सेल कर सकता हूँ। बट अगर मैं 15 मिनट्स को देख रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ उसको गिरने दो। जब तक गिरेगी नहीं, तब तक हाई नहीं बनेगा, तब तक मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं फॉल करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर चाहिए, बिन स्ट्रक्चर के सेलिंग करना तो मेरे को वर्थ इट नहीं लग रहा। बट बाइंग तो मैं इस पॉइंट से आप लोगों को बिल्कुल अवॉइड करूंगा, जहाँ पे अगर मेरे थ्रू देखा जाए तो मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पे 60-40 के चांसेस है। लाइक 40% चांसेस है मार्केट कैन गिव अ कंटिन्यूशन, 60% चांसेस है मार्केट यहाँ से फॉल कर सकती। तो यहाँ पे मेरा प्रोबेबिलिटी मेरी सही नहीं बैठ रही। और ये इसलिए मुझे लग रहा है क्योंकि मार्केट एक तो बहुत टॉप के जोन में, हाफ विक भी है, बॉटम से बुल ट्रेंड भी आ रहा है, तो यहाँ पे बंदा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर बन रहा है। और साथ ही साथ ये हमारा फोर्थ वीक है। आपको पता है कि फोर्थ वीक में हम हमेशा ट्रेड्स को अवॉइड करते हैं, फोर्थ वीक में हम हमेशा प्लान करते हैं कि कम से कम ट्रेड्स लें, वो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ज्यादा ट्रेड्स प्लान करोगे फोर्थ वीक में तो आप खुद ही फंस जाओगे। तो फोर्थ वीक में तो मैं वैसे भी ट्रेड्स थोड़ी सी अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि आप सबको पता है थर्ड एंड फोर्थ वीक में टोटली अवॉइड करता हूँ। तो ये कुछ है जो मेरा व्यू है।
बाकी मुझे लगता है कि अब अगर 1 आवर की कैंडल मेरी अभी जो क्लोज होने वाली है, वो थोड़ी देर बाद अगर ये विक ऊपर बनी है, बॉडी मेरी नीचे बन जाए, समझना मेरी बात को जो मैं बात बोल रहा हूँ, कि ये मेरी विक बनी है, ठीक है, ये थोड़ी देर बाद बॉडी नीचे को बन जाए, तो ये पूरे की पूरी हरकतें करने के लिए 15 मिनट की 2 कैंडल बनेंगी। अब खुद ही इमेजिन कर लो, ये हरकतें करने के लिए 15 मिनट की कैंडल एक नीचे आएगी, अगली एक ऊपर आएगी, ये हाई एंड क्या बनेगा, लो बनेगा, और 1 आवर में क्या दिखेगा वो, विक एंड बॉडी, हाई एंड लो यहाँ पे भी दिखेगा। तब जाकर मैं सेलिंग का सोच सकता हूँ, क्योंकि मुझे तब पता लगेगा कि भैया देखो, दो दो कैंडल्स एक जोन को ब्रेक नहीं कर पाई, तब जाकर मैं सेल का सोच सकता हूँ। बट उससे पहले क्या मुझे ये बताओ, चलती हुई कैंडल में सेल मार दो, कोई स्ट्रक्चर तो नहीं दिखा। अभी भी तो मैं वेट किस चीज का कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर लिए तो कर रहा हूँ। अगर स्ट्रक्चर बनेगा तभी तो यहाँ पे भी मार्केट कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट फॉलो करेगी, बाय। अगर आप मेरे से यहाँ पे करने के लिए बोलते हो, अगेन आपका ये क्वेश्चन था, अगर भैया 38 से बाय करें तो सेफ स्टॉप लॉस कहाँ होगा, 50 के नीचे। अब मैं आपसे अगर यहाँ से बोलूँ यहाँ से बाय कर लूँ, आप खुद बोलोगे भैया यार आप यहाँ से बाय तो करवा रहे हो, 61 के नीचे रखूंगा तो ओपनिंग क्लोजिंग नीचे, ओपनिंग क्लोजिंग के यहाँ पे रखूंगा तो साइकोलॉजिकल नंबर 50 में। तो अब आप कहते हैं ऐसा लॉजिकल तो यही बनेगा, तो मार्केट आपको बाइंग में भी बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही। क्लियर है। अब ऐसे में तो आप रख सकते हो कि नो डाउट आपने एसएल रख दिया, यहाँ से बाय करा, 38 में एसएल रख दिया। अगर इनकेस वो यहाँ से फर्दर नीचे आती है और 38% फिर ब्रिटिश में टैप करिए, ईएमआई टैप करके अगर ऊपर चली जाती है, तो इसमें आपकी गलती क्या होगी, स्टॉप लॉस सही नहीं लगाया। बात तो यही हुई ना, आप तो फिर यही बोलोगे अरे भैया यार स्टॉप लॉस सही नहीं लगाया। बट स्टॉप लॉस सही क्यों नहीं लगा पाए, रीजन क्या है, क्योंकि आप स्पेस नहीं दे पाए। स्पेस क्यों नहीं दे पाए, क्योंकि आप टॉप से बाय कर रहे थे। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चली भी जाती है, तो रिग्रेट मत करना ये सोचकर कि मूव मिस हो गया। और अगर यहाँ से ट्रेड ले रहे हो, तो कम से कम क्वांटिटी ओपन करो, सो दैट स्टॉप लॉस में स्पेस मिल जाए। ये तो मेरा कुछ ऐसा व्यू है। बाकी मैं एक बार ना कैलेंडर भी देख लेता हूँ। अच्छा तुम्हारे कोई डाउट्स क्वेश्चन है भाई, तुम लोग पहले अपने डाउट्स क्वेश्चन पूछो, काफी टाइम से क्लास नहीं हुई थी, तो तुम लोग अपने डाउट्स क्वेश्चन पूछ सकते हो, सो दैट मुझे पता लग जाए क्या क्या आप लोग के डाउट्स क्वेश्चन हैं और क्या क्या चीज़ों में आपको प्रॉब्लम हो रही है, बताओ मुझे। भैया बाकी जैसे अभी पूरे सितंबर मंथ में बड़ी बड़ी मूव्स है बाइंग की सेलिंग की सारी। हाँ, तो बहुत बड़ी कभी बड़ी। ह- हमने छोटी छोटी मूव्स कैप्चर की, लेकिन हमारे एग्जिट करने के बाद बड़ी मूव और आती है तो उसमें फोमो होता है, तो वो देखो फोमो कैसे देखो क्लियर। फोमो मतलब ये वाला जो फोमो है ना, कि सितंबर मंथ में काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट में कंटिन्यूशन आई है, और हम लोग 100 पिप की ट्रेड लेकर जब हम क्लोज कर रहे हैं तो उसके बाद हमें फोमो हो रहा है। देखो फोमो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको कभी अपनी चीज के ऊपर बिलीव ही नहीं था। अगर मेरे पास मेरी चीज है, भले ही वो सस्ती है, सामने वाला बंदा उसके पास मेरे से महंगी चीज है, मेरे को फोमो कब होगा, जब मुझे अपनी चीज से प्यार नहीं है। बात तो यही है, जब मुझे अपनी चीज पे कॉन्फिडेंस नहीं, तभी तो मेरे के अंदर फोमो होता है। एक इंसान को फोमो कब होता है, सामने वाले बंदे को देख के फोमो कब होता है, जब उसको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं। बात तो यही है ना, फोमो का पॉइंट भी यही होता है। अब मार्केट में जब तक आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे कभी खुद पे बिलीव ना हो ना, तब तक जिंदगी भर फोमो रहेगा। मेक श्योर कि अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर ना बिलीव करना स्टार्ट करो। वंस यू स्टार्ट बिलीविंग इन योर स्ट्रैटेजी ना, तो तुम्हें कभी फोमो नहीं होगा। अब आप बोलोगे भैया स्ट्रैटेजी पे बिलीव तो है, बट मार्केट तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऊपर चली जाती है, बट मेरी स्ट्रैटेजी तो वहीं पे रोक देती है। क्या आपकी स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंट है, क्या मार्केट कंसिस्टेंट है, नहीं। आज मार्केट रॉकेट बन रही है तो कल शॉकेट है। तो आप यहाँ पे उस चीज के पीछे भाग रहे हो जो सदाबहार नहीं है, मार्केट में उस चीज के पीछे भागो जो सदाबहार है। मार्केट में ऐसी क्या चीज है जो सदाबहार है, वो आपके हाथों का कंट्रोल, जो आपका डिसिप्लिन है, जो आपके मार्केट के रूल्स हैं, वो हमेशा आपके रूल्स ही रहेंगे। जो आपके रूल्स हैं वो हमेशा आपके रूल्स रहेंगे, बट जो मार्केट के रूल्स हैं वो हमेशा चेंज होते रहेंगे। मार्केट के रूल्स ऐसे हैं, नो वन कैन डिफाइन इट। आप नहीं बोल सकते कि अभी ऐसी है तो ऐसी ही रहेगी, कैसे रहेगी, नहीं रहेगी भाई मार्केट वैसे। मार्केट फ्लक्चुएट करती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। तो आप उसके थ्रू अपने आप को चेंज करते रहोगे तो आप पागल हो जाओ। आप आपका पास का एक्सपीरियंस क्या कहता है, अगर मैं आपसे 1 साल का डेटा पूछता हूँ तो 1 साल का डेटा आपको क्या 70 से 80%
कहता है कि थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फर्स्ट वीक पे मार्केट बहुत मैनिपुलेट करती है। यस और नो? अगर मैं आपकी डेटा के अकॉर्डिंग बात करूं, बैक टेस्टिंग के अकॉर्डिंग बात करूं, तो आप कहोगे क्या फर्स्ट वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक में काफी मैनिपुलेशन होती है? जी भैया। क्या आप अगर एक साल का प्रीवियस बैक बैक टेस्ट करोगे, क्या आपको ये पता लगेगा कि सेकंड वीक में वन डायरेक्शनल मूव आता है? जी भैया। तो आप क्या अपने डेटा के ऊपर बिलीव करना चाहते हो, या आप ये सब भी सारी चीजें मार्केट पे छोड़ देना चाहते हो कि नहीं जी, मार्केट ही है जो है, मार्केट बताएगी, या मार्केट के ऊपर छोड़ना चाहते हो? मुझे ये बताओ कि मार्केट आज ड्रॉप कर गई तो आप भी बोलोगे अरे अरे भैया मेरे को तो बाइंग ही करते रहना चाहिए। फिर जब मार्केट 100 पिप पे आ जाएगी, इसीलिए आप कंफ्यूज होगे। एक ट्रेडर क्यों कंफ्यूज होता है मार्केट? आपने कभी चीजें नोटिस करी? एक ट्रेडर मार्केट में कंफ्यूज कब होता है? जब उसको खुद ही नहीं पता होता उसको करना क्या है। आज कुछ कर रहा है तो कल कुछ कर रहा है, परसों कुछ कर रहा है तो नरसों कुछ कर रहा है, उसको पता ही नहीं होता। और एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल कब होता है? जब वो हमेशा एक ही चीज करता है। वंस यू स्टार्ट रिपीटिंग योर थिंग्स इन अ मार्केट, देन मुझे लगता है कि हाँ, देयर इज अ चांसेस। आप अगर कोई चीज बार बार रिपीट कर रहे हो तो परफेक्शन आती है। आप इस मार्केट में नई नई चीजें ट्राई करते रहोगे तो परफेक्शन नहीं आएगी। अगर फोन बेच रहे हो तो फोन ही बेच सकते हो, फोन बेचने में परफेक्शन ले आओगे, कपड़े नहीं बेच पाओगे। बात समझ रहे हो? तो मार्केट में भी अपनी एक परफेक्शन लेकर आओ। परफेक्शन कब लेकर आओगे? जब आप एक स्पेसिफिक चीज के पीछे पड़ जाओ। उसके बाद भले ही फोन बेचने में ज्यादा पैसा है, कपड़े बेचने में नहीं है, बट तुम कपड़े बेचने में कंसिस्टेंट पैसा तो कमा रहे हो। फोन तुमने आज एक बेच दिया, पूरे महीने खाली बैठे हो, तुम्हें पता ही नहीं कि इसको बेचा कैसे जाता है। वो तो एक तो तुक्के से बिक गया। वही चीज है, एक ट्रेड तुक्के से सेट हो गई तो आप खुश हो गए कि जी ये तो बहुत तगड़ी चीज है, ये तो रॉकेट बनती है। अगले दिन जब तुम शॉकेट बनोगे तो उसका क्या? जो तुम्हारा स्टॉक पड़ा रहेगा फोनों का, उसका क्या? तुम वो क्या अफोर्डेबिलिटी कर पाओगे? क्या तुम्हें एक्सपीरियंस है उस चीज का? तो फिर समझे नहीं समझे? यस भैया, समझ गया। तो भाई ये चीजें कुछ होती हैं जिन चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होता है, और काफी लोग इस चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते, क्योंकि नो वन टॉक्स अबाउट इट। लाइक उनको ये लगता है कि हाँ हाँ ठीक है, इन चीजों के ऊपर कौन बात करता है। बात समझ रहे हो? तो इन चीजों के ऊपर बात नहीं करते, तो इसीलिए मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी ही ऐसे बिल्ड होती है। जो थोड़ा सा इस चीजों के ऊपर ध्यान रखोगे तो शायद से लॉन्ग टर्म में मेरी बात मानोगे तो प्रॉफिटेबल पक्का बनोगे। कोई चीज, कोई दिक्कत, कोई ओके क्वेश्चन? भैया। भैया मैं हेलो बताने जा भैया। रहा था। भैया जनरल को कैसे आइडेंटिफाई, मतलब रिव्यू करें कि अपने को सब मिस्टेक समझ आए क्या? वापस। दोबारा से पूछो, क्या क्वेश्चन है? मतलब मेरे पास ना 6 महीने की जनरल है, डेली में लिखता हूँ। तो उनको कैसे मतलब पूरा डीप में जाके रिव्यू करे कि सारी गलतियां समझ आ जाए। देखो यार, जनरल को रिव्यू करने का सिंपल सा तरीका है, मैंने पहले ही बताया था। अगर जनरल बहुत ज्यादा कस्टमाइज तरीके से बना होगा, देन तुम्हें कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी अपने जनरल को रिव्यू करना। कस्टमाइज तरीका क्या था जनरल को रिव्यू करने का? कि रेड एंड ब्लू पेन का यूज करो। जनरल को कस्टमाइज करने का या जनरल को समझने का तरीका डीप तरीके से, मुझे लगता है कि जनरल में जो गलतियां हैं उन चीजों को अगर नोट करो, समझो, आपको पता लग जाएगा। मतलब जनरल तो हम लोग इसलिए यूज करते हैं ना कि उससे हमें ये पता लगे कि हम लैग कहाँ कर रहे हैं, हमारी गलतियां कहाँ हैं, हमारी अच्छाइयाँ कहाँ हैं। हम तो इसलिए जनरल यूज करते हैं। बात तो ये, जनरल यूज करने का तरीका ये होता है कि भाई हमें पता लग जाए कि हम गलतियां क्या कर रहे हैं, सही चीज क्या कर रहे हैं। तो वही चीज है। अब इसमें तो और क्या ही है, मतलब अगर जनरल है, आपने लिख रखा है तो आप देखो, आप समझो। अगर आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि स्टिल यू आर फेसिंग लॉसेस, कंसिस्टेंट लॉसेस हो रहे हैं, अपना जनरल चेक करो, देखो कि भाई कंसिस्टेंट लॉस क्यों हो रहे हैं। खूब बड़ी क्वांटिटी की वजह से हो रहे हैं, या एग्रेसिव ट्रेडिंग की वजह से हो रहे हैं, या और रिस्क। भैया हेलो, मतलब मैं प्लान कुछ और बनाता हूँ। जैसे सेल का प्लान बनाया तो मैं फोमो में आके बाय कर देता हूँ, बाय का प्लान तो किया तो मतलब उस प्लान को फॉलो नहीं करता। वो मेंटली प्रॉब्लम है। वो मेंटली प्रॉब्लम है। अगर एक मेंटल इंसान डॉक्टर के पास भी जाता है तो डॉक्टर उसको दवाई नहीं देता, डॉक्टर उसको टाइम देता है। उसके घर वालों को बोलता है इसको थेरेपी दो। जिसकी जिसकी खोपड़ी की दिक्कत होती है वो दवाइयों से ठीक नहीं होता, वो टाइम टाइम से ठीक होता है। समझ पा रहे हो? अगर ये जो साइकोलॉजी की दिक्कत है वो खोपड़ी की दिक्कत है, सिंपल सी चीज है। जब साइकोलॉजी की प्रॉब्लम खोपड़ी की है तो वो मेरी बातों से थोड़ा ठीक होगी, वो आपकी हैबिट से चेंज होगी। तो जो लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया साइकोलॉजी की प्रॉब्लम में ठीक कैसे करें, ओवर ट्रेडिंग होती है ठीक कैसे करें, फोमो होता है ठीक कैसे करें, अरे मेरे भाई ये सब चीजें अगर ठीक हो रही होती तो तुम डॉक्टर ने अपनी दुकानें खोल रखी होती साइकोलॉजी एंड फोमो की दिक्कत सॉल्व करने की। नहीं हो सकती ये चीजें, ये कभी सॉल्व नहीं हो सकती।
ये चीजें सॉल्व करी जा सकती है तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो, कोई और सॉल्व नहीं कर सकता। ये कोई मेंटोर, कोई डॉक्टर नहीं है जो आपकी दिमाग की दिक्कत ठीक कर दे। ये तो आपकी इमोशनल चीजें हैं, साइकोलॉजिकल चीजें हैं। ये जो चीजें होती हैं ये एक इंसान खुद समझ पाता है और खुद इस चीज के ऊपर इंप्रूवमेंट करता है और खुद इस चीज को ठीक करता है। ये चीजें बाय द टाइम इंप्रूव होती हैं। ये शॉर्ट टाइम वाली चीज नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम आज हुई, आपने एक ही दिन में उसको ठीक कर दिया। ये हो ही नहीं सकता ये चीज। ये चीज टाइम लेगी और टाइम लेकर ठीक होगी। और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना टाइम देना चाहते हो। अगर आप टाइम देना चाहते हो देन व्हाई नॉट, ये चीज ठीक क्यों नहीं होगी, होगी, जरूर होगी। क्लियर है? यस और यस नो? भैया। भैया मैं पूछ रहा था कि जैसे अभी तो जब तक कंपटीशन है तब तक का, जैसे आपने कहा था कि क्लास रहेगी, तो बस हमको ऐसा हो सकता है क्योंकि हमने एक बार आपके साथ एनएफपी एंड सीपीआई में देखा था। तो इफ पॉसिबल ये जो अभी नेक्स्ट वीक में है जो एनएफपी एंड सीपीआई आ रही है, तो उसमें भी आप क्लास ले लो। आप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर लेना, आप क्लास ले लेंगे। अच्छा, मतलब नेक्स्ट मंथ भी होगा कंपटीशन? शायद से। ओके भैया। शायद से होगा। हाँ भैया, बताओ। अरे क्या हाँ, भैया। पूछो पूछो पूछो। एक डाउट था मेरा। हाँ पूछिए। 4 आवर में भैया मोस्टली जो ओपनिंग क्लोजिंग टैप होके इम्पल्सिव बैठना होता है ना, तो उसे मतलब रिस्क उसमें कैसे मैनेज कर, क्योंकि मोस्टली वो कभी कभी बहुत नीचे भी जाता है। जैसे यस्टरडे न्यूज के बाद मैंने एक ट्रेड ली थी, तो उसका मैंने टारगेट परफेक्ट लिया था लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे डिप मारते रही, तो वो थोड़ा मेरे को डिफिकल्ट जा रहा है वो चीज। मतलब 4 आवर की ओपनिंग क्लोजिंग में मालूम है भैया हम लोग इम्पल्स जाते हैं, हाँ, तो उस वो टाइम पे मेरा थोड़ा सा वही दिक्कत आ रही है कि एसएल को प्लेस करने में भैया। एसएल को प्लेस करने में दिक्कत हो रही है। हम्म। एसएल प्लेस तो करने में, अच्छा एसएल प्लेस करने में दिक्कत हो रही है। यस यस, क्योंकि मैं भैया ज्यादा रिस्क नहीं देना चाहता वन मे इज तो मे बी बिकॉज ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी की वजह से एसएल लगाने में डर लग रहा हो। नहीं 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 भैया, वैसे नहीं है। तो उस हिसाब से थोड़ा अगर सा। थोड़ा सा देखो, मार्केट में हो तो थोड़ा तो रिस्क है। हम्म। मैं ये बोलूंगा मार्केट में आओगे तो कोई रिस्क ही नहीं है तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, बट हाँ मार्केट में आओगे तो रिस्क तो है भाई, थोड़ा तो रिस्क है, ये तो मानना पड़ेगा और इसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। ओके ओके। फिर अरे अच्छा, और भैया कोई आवाज ऑप्शन? आ रही। हाँ जी, हाँ जी आ रही है, बताओ। तो ये पता है भैया, पिछले वीक में मेरे से इतनी ओवर ट्रेडिंग हुई 2 दिन कि मैंने एक अकाउंट तो ब्रीच ही कर दिया। और जो ए मार्केट का कंपटीशन जो चल रहा है उसमें 50% ड्रॉडाउन में आ गया था मैं। अच्छा। तो हाँ, तो मेरे साथ हुआ क्या था भैया कि 3700, जब 3700 जाने वाली थी ना मार्केट, हाँ तो मेरा ट्रेड चल रहा था दोनों लाइव अकाउंटों में। तो मैं उस समय बैठा हुआ था मार्केट में। तो मार्केट 3702 तक गया। मेरा टारगेट था 8-10 तक, क्योंकि मार्केट 3700 जैसे ही ऊपर जाएगी मतलब फटेगी, कम से कम 8-10 तक तो पहुंचेगी। तो मेरा हाँ। टारगेट उतना ही था। तो 3702 के बाद में मार्केट इतनी तेजी से नीचे आई ना कि मेरे को एग्जिट करने का मौका भी नहीं दिया मार्केट ने। फिर स्टॉप मैंने लॉस तो एग्जिट लगाया भी नहीं होगा। किया। मैंने कहा चलो टीवी लूंगा, वो एसएल स्टॉप लूंगा लॉस, या तो। स्टॉप लॉस तो लगाया होगा। हाँ, स्टॉप तो लगाया था। तो मैंने एसएल ही लिया। एसएल लेने के बाद में फिर माइंड सेट इतना खराब हुआ उस दिन, क्योंकि कम से कम कितना परसेंट मेरा, मतलब 6% उसमें, $60 उसमें बनने वाले थे, एक सौ देखो साठ हो जाते। आपकी जो ये प्रॉब्लम है ना, ये हर ट्रेडर की प्रॉब्लम है। इवन मैं भी कभी कभी ये चीज फेस करता हूँ। जो ये प्रॉब्लम्स होती है, क्या होता है, एक अच्छे खासे प्रॉफिट्स के बाद हम जब लॉस फेस करते हैं, या मतलब अच्छी विन स्ट्राइक के बाद जब लूजिंग स्ट्राइक आती है, या जी अच्छे टाइम के बाद जब बुरा टाइम आता है, तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये जी जी प्रॉब्लम हर ट्रेडर में आती ही आती है, आती ही आती है। इसका कोई मतलब, इसका जो सोल्यूशन है ना, मुझे लगता है कि हम ही इसके खुद के सोल्यूशन है। मेरी जब मैं मुंबई आया था, मुंबई में इवेंट था, मैं काफी सारे ट्रेडर से मिला। उन सब लोगों ने एक बात बोली कि भैया आपने एक चीज सिखा दी कि हम किसी और के थ्रू प्रॉफिटेबल नहीं, हम खुद के थ्रू प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। इस चीज की रियलिस्टिक अप्रोच आपने दे दी। हमें ये लगता रहा कि हम किसी से पढ़ेंगे तब हम प्रॉफिटेबल बनेंगे, बट आपने वो बताया कि किसी से पढ़कर ना पढ़कर कोई इंसान प्रॉफिटेबल नहीं बनता। अपनी खुद की गलतियों से, अपनी खुद की स्किल से बंदा सीखता और डुबाता भी अपनी गलतियों से ही है। तो मैंने कहा हाँ, ये बात तो बहुत सही बोली आप लोगों ने। तो यही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो आपकी गलतियां हो रही है ना यार, ये आप टाइम के साथ ठीक कर पाओगे जब आप इस चीज के ऊपर ध्यान दोगे। क्योंकि अगर आप अपनी बीमार, अगर मैं अभी अपने कोल्ड के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगा।
ये कोल्ड फीवर में भी कन्वर्ट हो सकता है, और ये फीवर पता नहीं किस किस चीजों में कन्वर्ट हो सकता है कि आपको बेड रेस्ट भी करवा सकता है। बट अगर मैं टाइम के साथ इस कोल्ड को ठीक कर दूंगा, तो क्या मुझे फीवर होगा? तो ये चीज कौन कर सकता है? मैं कर सकता हूँ। तो वही चीज है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, मीन्स आप मेंटर के पास जाओगे, तो वो भी क्या बोलेगा? दवाई लो। अब आप इतने बड़े हो चुके हो कि आपको पता है डॉक्टर भी तो दवाई लेने के लिए कहेगा, और डॉक्टर भी कौन सी दवाई कहेगा वो आपको पता है। आप मेरे पास आओगे, भैया मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूँ, दैट मीन मैं डॉक्टर हूँ। आप पेशेंट हो, आप मेरे से पूछ रहे हो, भैया मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूँ, आपको पता है डॉक्टर क्या आंसर करेगा? बेटा ओवर ट्रेडिंग छोड़। जब तुम्हें वो पता ही है, तो घर में नहीं कर सकते अपनी ओवर ट्रेडिंग को छोड़ने वाला काम, क्यों किसी को पैसा देकर फिर तुम्हें ओवर ट्रेडिंग छोड़नी है? तो इतना समझदार बन तो जाओ। भैया, मेरा मेरा सवाल ये है कि जैसे कि जब ट्रेडर जब स्टार्टिंग करता है अपनी जर्नी, तब तो वो इन चीजों को फेस करता है, और मतलब बहुत बार करता है, अधिकतर करता ही रहता है। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि मैंने काफी समय जब एक्स ट्रेडर चल रहा था ना, उस समय मैं ऐसा करता था। और अब काफी समय से मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, केवल 2 दिन ही हुआ। उसके नेक्स्ट दिन भी ओवर ट्रेडिंग बहुत हुई, मैं यार ये होता क्यों है? अननेसेसरी ट्रेड लेता रहा। ये होता क्यों है? क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, बात ये है। अगर आप अपनी हार क्या एक्सेप्ट कर क्या पाओगे। भैया, क्या भैया, मतलब मैं जैसे कि आप लोगों के साथ भी, या जो ट्रेडर बन जाते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है कभी हाँ कभार? होता है यार, होता ऐसा? है, क्यों नहीं होता? मैंने अभी स्टार्टिंग में तुम्हें बताया, मेरे साथ हुआ, मैंने यहाँ पे बाय कर रखा है, बाय क्यों करा है? मेरा ऐसे रेट हुआ था, फिर मेरा मन कर गया बाय करना, मैंने बाय करा। वो भी डबल क्वांटिटी के साथ किया। होता है, कभी कभी होता है। अब वो क्यों हुआ? मैं ऑफिस आता हूँ तब नहीं होता ये सब चीजें। अगर मैं अपनी सीट में बैठ गया हूँ ना, तो भाई तुम मेरे से लिखवा दो, अगर मैं ओवर ट्रेडिंग कर दूं। जितनी जी ओवर जी। ट्रेडिंग आज तक मैंने करी है ना, मैंने घर से ये ऑफिस के बाहर करी है। मैं ऑफिस में रहकर कभी ओवर ट्रेडिंग नहीं करता। ट्रेड ली, ऐसे लगाया, टीपी लगाया, खत्म। बाहर में जाए, माइंड काम रहता है यार, इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ कि भाई यहाँ पे मेरा दिमाग जी। भटका रहता है। अब पूरे दिन जब ट्रेडिंग ही करनी है, सुबह से लेकर रात तक चार्ट ही देखना है, तो भाई क्यों नहीं माइंड कहेगा अरे यार वो भी ये करे, अरे वो भी यार वो कर, अरे वो भी ये कर वो कर। तो दिमाग यार 100 चीजों में लगा रहता है। तो बस ये चीज है। ठीक है। अरे भैया। भैया, मेरा लाइव अकाउंट है ना, $4, $4 में मतलब बिलीच होने वाला था। लेकिन अब मेरा, वो मैंने प्रॉफिट कर लिया उसमें, 2% ड्रॉ डाउन में है। और अच्छा बाकी अच्छा। ए मार्केट कंपटीशन वाला भी उसमें ही है, ड्रॉ। नहीं, बाकी मैंने सब कुछ मतलब सही कर लिया है। ब्रेक इवन में है। ओके भैया, और अभी थैंक यू। क्या, और अभी क्या क्या ट्रेड कर रहे हो आप लोग? भैया हाँ बताओ, अभी क्या क्या ट्रेड कर रहे हो? भैया मैंने थीरियम में ट्रेड ली थी एक कंपटीशन वाले ग्रुप में। तो अच्छा वहाँ एसएल आ गया, पहले प्रॉफिट में था $30 के आसपास। नंबर 2 3 पे था, मैंने ट्रेड को होल्ड कर रहा था, बट फिर भी एसएल चला गया। अच्छा। जी। वो इथेरियम। 1 वीक मैंने 1 वीक होल्ड करने, आपको मैंने वो स्क्रीनशॉट भेजे भी हुए हैं, आपने देखे नहीं शायद। हाँ अभी मैंने ये देखिए, इथेरियम का, इथेरियम गिरा है क्या? जी भैया, 1 डे के टाइम फ्रेम से मैंने ट्रेड ली थी, देखना एक बार। मैं पता है जो भी गोल्ड का चार्ट कह रहा हूँ ना, गोल्ड का जी चार्ट ऐसा हो सकता है। जो ये मैं कह रहा हूँ ना, 4 आवर की ईएमए छूने आ सकता है। वो इसीलिए कह रहा हूँ कि वो जिस टाइप से बाइंग दिखा रहा है ना, अगर वो बाइंग हाई और लो बना दे, तो ये नीचे गिर सकता है। आपने डेली के अकॉर्डिंग ट्रेड ली थी? कब ली थी डेली के अकॉर्डिंग ट्रेड आपने? इस जोन में ली थी ट्रेड? ये तो बहुत ज्यादा गिरा है यार, बहुत expensive। इससे पहले भैया 46 10 तक गया था, वहाँ हमारा प्रॉफिट चल रहा था। आपने फिर इतना बड़ा टेक प्रॉफिट क्यों रखा? भैया प्रॉफिट था, बट मेरा थोड़ा ऊपर था कि भी 47 तक जाएगा। 47 का मेरा था टेक प्रॉफिट। अच्छा। जी। भैया गोल्ड में आप क्या टीपी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कि यार मैं, वैसे तो मैंने 3800 सोचा है, बट मेरे को लग रहा है कि मेरे को 84 या 87 में निकलना पड़ेगा। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। अभी भैया 4 आवर की ओपनिंग क्लोजिंग टैप हुई है। 4 आवर की ओपनिंग क्लोजिंग टैप हुई है। 4 आवर की ट्रेंड कंटिन्यूशन टैप हुई है, यस। और थोड़ी भैया देर मेरा एक क्वेश्चन है। 84 में इसकी ओपनिंग क्लोजिंग है, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा।
हेलो। हाँ जी, पूछो प्रीत भाई। भैया ऐसे जब ट्रेड चल रही होती ना, प्रॉफिट में भी होती है, तो मान लेते हैं कि टेक प्रॉफिट के पास है, जहाँ हाफ 50% के पास है, तो वहां से निकला नहीं जाता। जैसे पता दिख भी रहा होगा ना, स्ट्रक्चर बन रहा है कि जहाँ लोअर लो बन रहा है, तो प्रीत भाई, मार्केट इसी चीज को जो जीत जाता है वो ट्रेडर बन जाता है। वो ये इस चीज से ये थोड़ा मेरे प्रॉब्लम आ रही है। ये चीज जिसने जीत ली तो वो ट्रेडर बन गया, समझो तो। क्यों हर कोई ट्रेडर नहीं बन पाता? अगर गेम सिर्फ स्किल की होती, गेम सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की होती, तो हर दूसरा बंदा ट्रेडर होता। जी। ये गेम है बर्दाश्तपन झेलने की। समझ पा रहे हो ना? जो स्ट्रांग है मेंटली, वो बंदा यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो सकता है। मेंटली स्ट्रांग कहीं पढ़ाया नहीं जाता कि बंदा मेंटली स्ट्रांग कैसे बनता है। वो बाय बर्थ होता है या बाय अब बाय सिचुएशन होता है, जब एनवायरमेंट। स्ट्रक्चर जब स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है ना, तो दिख भी रहा होता है, बट फिर भी नहीं निकल। एनवायरमेंट और सिचुएशन के थ्रू इंसान बनता है फिर। और आपके पास वैसा एनवायरमेंट ना हो, सिचुएशन ना हो, आप कभी अपने आप को बिल्ड ही नहीं कर पाओगे। तो ट्रेडर सिचुएशन से बिल्ड होता है, स्ट्रैटेजी से बिल्ड नहीं होता। समझ पा रहे हो? अगर एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो सिचुएशन को जब टैकल करना सीख लो, तब आप एक ट्रेडर बनोगे। वरना तो कॉन्सेप्ट तो हर बंदा सीख जाता है यार। हर हर बंदे को कॉन्सेप्ट आते हैं, हर बंदा कुछ ना कुछ तो सीख चुका होता है। बट वो मार्केट में सेम गलतियां हर कोई रिपीट करता है। तो वो यही है कि एक्सपीरियंस फ्री है और ये सब चीजें नहीं है, तो इस वजह से ये सब चीजें होती थोड़ा है। भैया बता सकते हो क्या करना चाहिए इस चीज को लेकर? रीत भाई, इसके तो मैं क्या आंसर करूं? आप खुद सोचो कि ये जो सिचुएशन है, आपको खुद ही पता है कि वहां पे आपको निकलना चाहिए, आप कह रहे हो ना। जी देन भैया। देन आप निकलते क्यों नहीं? क्योंकि ग्रीड है, लालच है। अब या तो लालच कंट्रोल कर सकते हो, अगर लालच कंट्रोल नहीं कर सकते फिर ऐसी बर्बाद होते रहो। थोड़े से खुश होना सीखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट मल्टीपल अकाउंट्स तो होने ही चाहिए। कि एक में जब आपको लग रहा है निकलना है तो निकल जाओ, एक में लग रहा है होल्ड करना है तो होल्ड कर लो। ठीक है भैया। समझ रहे हो? इसीलिए मल्टीपल जी। अकाउंट कमेंट करता हूँ। मैंने आपसे एक वो पूछा था ना, डोज कॉइन, मैंने ना उसकी एंट्री थी मेरी 2-2 से, 0.2 से एंट्री थी, वो 30 तक गया था। उसमें 800 $1000 प्रॉफिट चल रहा था। अभी वो ब्रेक इवन के पास आ रहा है। मैंने जब $1000 प्रॉफिट चल रहा था, 700 भी उसने मूव दिया था, बट मैंने कट नहीं करी ट्रेड अपनी। मेरे को तो वही समझ नहीं आता कि इंसान इतना ज्यादा, जब जो आपके लिए अफोर्डेबिलिटी होती है ना, आप अपनी अफोर्डेबिलिटी को भूल जाते हो एज अ ट्रेडर। आप ये देखा करो क्या जो आपके लायक है, आप उसमें निकलो। जनता जनार्दन के बारे में सोचते रहोगे कि अब ये है कि यहाँ पे टैप कर रहा है, देखते हैं कि हायर हाई तो क्रिएट कर ही रहा है, क्या पता अगली वीक में बुल मूव है। बट ये क्रिप्टोज में मुझे लगता है कि जब तक कोई न्यूज श्यूज हुई तब बुल मूव आया। यहाँ इतनी कंसोलिडेशन हुई थी तब बुल मूव आया। अब यहाँ पे भी टाइम तो लगेगा ही लगेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो वो चीज है ये वाला मूव एफओएमसी की बात कर रहे हैं, ये वाला तो भैया। यार। ये न्यूज़ ना मार्केट में कभी कभी भाई बहुत गेम खराब कर देती है। पूरा पूरा का पूरा मार्केट ऐसे रिट्रेसमेंट करा देती है ना कभी कभी, तो काफी ज्यादा खतरनाक आ जाता है न्यूज़ को। समझना। बाकी किसी की गोल्ड में बाय वाई चल रही है या सेल चल रही है, बताओ। बाय चल रहा है भैया। मेरा भी बाय बाय चल कहाँ रहा से? था, एग्जिट किया भैया। भैया शेयर जा रहा है ऊपर से, दो कॉस्ट टू कॉस्ट क्वांटिटी बुक करके कर छोड़ दी है, दिया। एक खुली है। क्या कह रहे हो? भैया शेयरिंग है ऊपर से, आधी क्वांटिटी आधी से ज्यादा बुक कर रही है 300 पिप्स पे, और एक थोड़ी सी खुली है। सेलिंग की? हाँ भैया, एक खुली हुई है बस, छोटी सी क्वांटिटी, बाकी सब बुक कर है। क्या बाय अच्छा। चल रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट करके छोड़ दिया है। मैंने मैंने चल नहीं दिया है अभी तो। कॉस्ट टू कॉस्ट क्या ही करना। 46 समथिंग में एसेट है। आएगा ठीक है, नहीं आएगा वो भी जाएगा। ठीक है फिर, डन है। चलो। थैंक ठीक यू है भैया, भैया। थैंक यू।